तो जी हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे जी। तो जी मैं कर रही हूँ जी तीसरे नवरात्रे की भोग की तैयारी। और ये देखिए जी, सबसे पहले मैंने रख दिए जी कढ़ाई में मूंगफली और ये मखाने डाल लिए जी। तो इन्हें मैं हल्की आंच पे रोस्ट कर लूँगी जी, क्योंकि मैं बनाऊँगी जी साबूदाने की बर्फ़ी, यानी दूध भी डलेगा उसमें। और तो इसलिए जी जो तीसरा नवरात्रा होता है उसमें लगता है जी दूध से बनी कोई भी चीज़ हो उनका भोग लगता है। तो जी मैं माता रानी के लिए बनाऊंगी, देखिए ये साबूदाने की बर्फ़ी बनाऊंगी जी मैं। तो मैं आप ये वीडियो मतलब ये जो विधि है मैं आप लोग से शेयर करूँगी जी, किस तरह से बनाऊँगी देखिए जी। तो जी सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाल ली जी मूँगफली के दाने और मखाने। तो जी इन्हें हल्की आँच पे हम भूनते रहेंगे जी। उसके बाद भूनेंगे जी हम साबूदाने को। तो जी देखिए इसके बाद डाल दिया जी, ये भून दिए जी मैंने इस तरह से। देखिए रोस्ट हो चुके हैं हमारे मखाने और देखिए छिलका भी ऐसे निकलना। तो जी इसके बाद मैंने डाल दिया जी कढ़ाई में साबूदाना, और ये मीडियम साइज़ का साबूदाना है देखिए। तो जी मैं इसे भी भून लूँगी, और तब तक भूनना जी हमें ये, तब तक इसका कलर चेंज होना चाहिए जी एकदम। इसी से भून लेते हैं हम। तो जी देखिए साबूदाना भुनने के बाद में मतलब इतना ही रोस्ट, हल्का सा रोस्ट करना था जी इसे। और ये देखिए हल्का सा कलर भी चेंज हो गया, और मैंने ये रख दिए जी परात में, ताकि इन्हें मैं ठंडे कर सकूं। तो जी ये हो जाएंगे अब ठंडे हमारे। उसके बाद ठंडे होने के बाद में जी मैं पीसूँगी इन्हें मिक्सी में, और फिर दिखाती हूँ जी आपको पीस के क्या करना। तो जी हमारे ये तीनों सामान हो गए हैं ठंडे। तो जी अब हम पीस लेंगे जी है मिक्सी में। तो ये मिक्सी में जार में डाल लेते हैं जी ना। तो जी देख लेते हैं जी, पिस गया हमारा ये देखिए। और ये देखिए जी इस तरह का बारीक सा पाउडर बन गया जी इसका। और ऐसा लग रहा जी ये बनने के बाद में जैसे सूजी हो। तो जी चलो इसे बाहर निकाल लेते हैं। जी इसे निकाल लेंगे जी हम परात में। तो जी देखिए और बिल्कुल ये ऐसा बन गया जैसे सूजी हो जी, ये देखिए। तो जी चलो अब बनाते हैं जी, हम कढ़ाई रखते हैं। तो जी कढ़ाई रखने के बाद कढ़ाई में डाल दिया जी मैंने दूध, और दूध को करेंगे जी हम गाढ़ा। तो दूध इसमें उबाल आ रहा है, दूध में अच्छी तरह से पकाना है ऐसा। और इतना उसका मिक्सचर भी ठंडा हो जाएगा। तो इतना हम दूध पका लेते हैं जी अपना। और दूध में डाल देंगे जी हम चीनी अपने हिसाब से, वरना इसमें 1-1.5 कटोरी चीनी भी आप डाल सकते हो। तो जी मैं तो जितना आपको जितना मीठा चाहिए आप उतनी चीनी इसमें डाल सकते हो। तो जी मैंने डाली कम से कम 1-1.5 कटोरी इसमें चीनी मैंने डाल दी जी। तो जी चीनी डालने से दूध होगा थोड़ा सा पतला, कोई बात नहीं जी, अच्छे से पकाते हैं हम दूध को। तो जी इसे पकने देते हैं अब जा। तो जी देखिए दूध और चीनी हमारी पक्की होगी जी गाढ़ी। तो इसी स्टेज पे हम डाल लेंगे जिसमें जो हमारा मिक्सचर है जी भुना हुआ, ये मतलब ये जो है पिसा हुआ जी, ये डाल लेंगे जिसमें। तो जी देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि साबूदाना थोड़ा चिपकने वाली चीज़ होती है जी। तो आप इसे इस तरह से चला जाएंगे जी। और ये खुद भी अपनी कढ़ाई छोड़नी स्टार्ट हो जाएगी। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा जी तो कढ़ाई छोड़नी छोड़ देगा ये। तो देखिए जी वैसे तो कुछ हद तक कढ़ाई छोड़नी स्टार्ट भी होगी, देखिए। तो जी यहाँ पे डाल देंगे जी इसमें 1-2 चम्मच घी की। तो जी ये है देसी घी, और ये डाल दूँगी जी मैं 1-2 चम्मच देसी घी। और एक बर्तन में भी मैंने देसी घी लगा लिया है।
इसमें से जमा तो देखिए तो जी ये हो गया तैयार हमारा जमने के लिए। देखिए बिल्कुल अलग हो गया। तो जी हम इसे पलट लेंगे जी एक कट। तो जी देखिए मैंने इसमें पलट लिया है जी। और इसे देखिए जी हम किसी हल्का सा इससे जी फैला लेंगे हम इसे, क्योंकि ये ना जल्दी ही टाइट होनी स्टार्ट हो जाती है जी। तो देखिए मैं इसे इसकी सहायता से फैला लूँगी जी। अगर कोशिश कर सकते हो आप, ठंडा सा आपको लगे तो इसे आप हाथ की सहायता से भी फैला सकते हो जी। तो जी मेरे पास कुछ काजू और बादाम थे जी कतरन, उनकी काट के मैंने इसमें डाल दिया जी। और देखिए इतनी ठंडी हो गई जी, इसे मैं हाथ से दबा पा रही। तो जी आधा घंटा या 1 घंटा से रेस्ट पर रखते हैं जी, फिर बाद में काटेंगे जी इसके पीस। तो जी शाम की पूजा के लिए मैं बना रही हूँ जी। देखिए ये मैंने आलू उबाल लिया और हरी मिर्च है जी, और ये सेंधा नमक, और ये मैंने साबुदाने का जो पाउडर बनाया था जी वो है। तो जी मैं इसे कर लूँगी जी मिक्स अच्छी तरह से, और इसकी बनाएंगे जी हम टिक्की। तो जी मैंने इसमें नमक और हरी मिर्च और ये जो साबुदाने का पाउडर था जी वो मैंने इसमें मिला दिया, और इसकी इस तरह से पीठी टाइप बना लीजिए। और ये देखिए मैंने रख लिया जी तवा। तो जी देखते हैं, चलो बनाते हैं अच्छा हम। तो इसमें तवे पर डालते हैं जी हम देसी घी थोड़ा सा। हल्के हल्का डालने के बाद में देखिए अब मैं बनाऊंगी जी इसका ये पिट्ठी। तो जी देखिए इस तरह से मैंने टिक्की बना के ये रख दी, इस पर डाल दी जी तवे पे। और ये देखिए एक तरफ से मैंने पलट भी दी थी। तो इससे ना ये जो मैंने इसमें साबुदाने का वो पिसा हुआ पाउडर डाला, तो जी ये अच्छी से मतलब टिक्की बन जाएगी इसकी। तो जी देखिए बन के तैयार है जी हमारी आलू की और साबुदाने की पाउडर की टिक्की। तो जी चलो इनका लगाते हैं जी हम माता रानी को। अब शाम की पूजा में हूँ तो मैं इसे कट कर लूँगी जी, और एकदम अच्छी बनी जी हमारी ये टिक्की। तो जी हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे जी। तो जी आज है तीसरा नवरात्रा, माता चंद्र घंटे की पूजा होगी जी आज। और हमने लगा दिया जी देखिए माता चंद्र घंटे रूप को। ये मैंने साबुदाने की बर्फ़ी बनाई थी जी, तो इसका भोग लगा दिया माता चंद्र घंटे, क्योंकि दूध से बनी चीज़ों का भोग लगता है जी तीसरे नवरात्रे में। और ये देखिए जी सुबह की पूजा जो है मेरे हस्बैंड करके चले गए हैं, और कुछ वजह थी जी, मतलब मेरी तबीयत सही नहीं थी तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने ही सुबह की पूजा कर दी। तो जी अब देखते हैं, बस बच्चों को तैयार करते हैं। ये देखिए जी मैंने निकाल दी है मनप्रीत की ड्रेस। तो जी वो ब्रूस कर रहा और उसे मैं नहलाऊंगी अब जा। तो जी अब तो जी मैंने मनप्रीत को स्कूल भेजने के बाद में जी घर का कर लिया है सारा काम। और घर के काम करने के बाद में देखिए जी मैं भी हो गई हूँ तैयार। और सुबह की पूजा मेरा मतलब मनप्रीत के पापा कर गए थे जी सुबह की पूजा, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी तो वे पूजा कर गए थे। और मैंने आज तीसरा नवरात्रा है जी, माता चंद्र घंटे का दिन है जी। तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो हमारे ये नवरात्रे होते हैं जी, हमारे नवरात्रों में 9 दिन माता के अलग अलग रूप की पूजा होती है। तो जी आज है तीसरा नवरात्रा चंद्रघंटा माता का। तो चंद्रघंटा माता को लगना था जी दूध से बनी चीज़ों का कुछ भी भोग लगा लो। तो मैंने बनाई थी जी, कल शाम बनाई थी जी मैंने साबुदाने की, और दूध भी डाला था उसमें, तो बर्फ़ी बनाई थी जी। तो सुबह में मनप्रीत के पापा उसी में ही उनका भोग लगा के चले गए जी। और हमारे जो मनप्रीत, मतलब मैं अपने बेटे को जल्दी से मनप्रीत कहती नहीं जी, उसे हम प्यार से काकू बुलाते हैं। तो मुंह पे हमेशा हमारे काकू ही रहता है, कि मुंह पे जैसे कि भाई मन में ये है कि प्यार घर का नाम उसका काकू है जी। तो इसलिए जैसे कि शाम को मैंने बनाई थी जी आलू की टिक्की, पिट्ठी टाइप बनाई थी जी मैं। तो देखो आप सभी को पता होगा जी हम कितना भी स्वादिष्ट खाना बना लें, मगर जो नवरात्रों में हम खाना बनाते हैं ना जी, उसमें हम कुछ भी नहीं डालते। देखिए
बस मिर्च डाल लेंगे हरी और सिंधा नमक और जो आलू, ये 3 चीज़ों से ही हमारा खाना इतना स्वादिष्ट बनता है जी। इसमें हमें पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि किसी से कि कैसा बन रहा। अगर हम उसे प्रसाद के रूप में भी अपने घर के सदस्यों को देंगे तो मैं कहेंगे बहुत ही अच्छा बन रहा। और मेरे बेटे को तो कुछ टाइम मतलब वो हमारे साथ में 1.5 साल से आया अभी, तो उसे 2-3 बार ही नवरात्रों के व्रत में मेरे साथ पूजा करने देखा उसने, और ये प्रसाद इस तरह से उसने खाया। तो वो पता क्या बोलता है, मम्मी मेरे लिए सब्ज़ी मत बनाइयो, जो आप खा लेना, जिस सब्ज़ी से आप रोटी खाओगे मैं उसी से खा लूँगा। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा तुझे इतनी अच्छी लग रही, कह रहे देखने में तो चाय कैसी भी लग रही मगर खाने में बहुत टेस्टी लग रही मम्मी। रात भी जब मैं वो आलू की पिट्ठी सी बना रही थी तो अंदर ही चला गया, कह रहा मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही। मैंने कहा खुशबू क्या भाई, मैं तो यही बना रही। कह रहा नहीं मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही। मैंने कहा अच्छा अलग सब्ज़ी बनाऊँ तेरे लिए, तेरे पापा के लिए। तो मैं कहा मैं खिचड़ी बना रही, तो खिचड़ी उसे हम दे नहीं सकते, तो खिचड़ी तो उसके पापा के लिए बनाई थी जी, काली दाल वाली। और तो कहने लगा नहीं मम्मी बस मैं तो इसी से रोटी खा लूँगा। मैं कहा चल भाई इसी से खा लिए। तो जी ये खाना मैं देखिए बोल लूँगी जी आपको कि इसमें माता रानी का आशीर्वाद ही होता है, उसी की वजह से ये खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। वरना देखो जी हम कभी कितने भी मसाले डाल के खाना बनाते हैं, कभी कभी स्वाद नहीं आता। तो जी ये माता रानी का आशीर्वाद ही है जी। जब भक्त इतनी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, और देखिए कभी भी आप भूख के भी रह लो, एक दिन की यहाँ लेट खाना हो गया हमारा तो भूख बहुत तेज लगने लगती है। और आज है जी तीसरा दिन, और अब तक देखिए जी फलाहारी व्रत है, और शाम को जो हल्का फुल्का सा नमक या आलू वगैरह टिक्की वगैरह खाते हैं दही से जी। और अब तक भी कोई ऐसी वो नहीं हुआ कि बहुत तेज़ भूख लग रही है जी। तो जी प्रसाद मैंने शाम बना दिया था, और भोग उसके पापा लगा के चले गए थे जी, और मैंने पूरे घर की क्लीनिंग करके अब कर दिया जी पूरा काम घर का ख़त्म। और अब बैठी थी मैं आप लोगों से बात करने के लिए जी। तो जी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।